समझ के बात है। जो भी व्यक्ति यज्ञ हवन नहीं करता है और 16 आहुति नहीं लगाता है निवृत्ति अपने यहाँ, और स्वामी जी ने क्या किया कि 16 आहुति 6-6 मौसे की तो जरूर हर एक व्यक्ति को लगानी चाहिए। समझ गए नहीं। और अग्नि के अंदर के ऐसी भेदक शक्ति होती है कि जो लाखों आदमी का उपकार पहुंचा देती है। जो भी पदार्थ इसमें गिरते हैं वे लाख गुना बढ़ जाती है। कैसे लाख गुना बढ़ जाती है, मोटी भाषा में बताऊंगा आप लोगों के सबके दिमाग को उतर जाएगी। कि जैसे एक लाल मिर्च की चटनी तब में कोई खा लेगा और मैं भी खा लूंगा, एक लाल मिर्च की चटनी, और एक लाल मिर्च है एक अंगारी जाएगा वहां पर फोड़ कर गिर दो और हजारों आदमी ने बैठा जो सबकी नोक में जमा जाएगा, छिया छी मच जाएगी। गलत कह रहा हूं बेटा, है तो यह बात है, समझ लो। तो क्या हुआ, अग्नि के अंदर ये ताकत है कि जो भी यहाँ में हम गिरेंगे वह हजारों गुणों बढ़ा देती है। तो यह उद्देश्य है हमें यज्ञ हवन हमें जरूर करनी कि जो संसार को उपकार चाहे और या में देरी हुई पदार्थ नष्ट नहीं होती, वो ज्यादा बढ़ जाती है, 1000 गुणी बढ़ जाती है। तो 1000 गुणी बढ़ करके संसार का उपकार करे। तो इस उद्देश्य से भी एक हमें यज्ञ हवन करना। और दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारा कोई जौनी दुश्मन है और तुम्हारे घर भोजन को नहीं आ रहा है, समझ गई बात है, तो ये अग्नि देवता वायु देवता दे देती है जो भी पदार्थ गिरते हैं, और वायु देवता वह जौनी दुश्मन के भी पहुंचा देता है। तो आप जौनी दुश्मन को भी भलो चाहते हो। यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति होता है उस सबको भलो चाहता है, वे किसी से पैर नहीं करना चाहता। जो भी ये शेर दो शेर भी फूका भाई साहब सतपाल जी ने, या घर में मूझ कर नहीं रखा है, जो इन्हें तो पक्षपात करते हैं नहीं, उनके लिए भी भोजन चला हुआ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, आ रही है दिमाग में, बहुत बढ़िया। तो उनके लिए भी एक भोजन चला हुआ है। तो ये जो है ये बहुत उपकारी है। और तीसरी बात यूँ है, जो बात हमारी तीसरी बात यूँ है कि यह संसार में सब वस्तु अपने अपने भंडार की ओर दौड़ लगा रही है। जैसे कि मट्टी का ढैम लेकर ऊपर को फेंकोगे तो नीचे को आएगा, और बारिश होएगी तो मैंने डोरे टूट के नाले में, नाला चला जाएगा नदी में, और नदी चली जाएगी जमनों में, और जमनों चली जाएगी समंदर। जल का भंडार समंदर है और मिट्टी का भंडार पृथ्वी है। तो ऐसे ही अग्नि का जो भंडार है वो सूर्य देवता है। समझ गए नहीं, अग्नि कितनी नीचे को दाब लो ऊपर को उठेगी, कि वहां का जो भंडार है अग्नि का भंडार सूर्य है, तो ऊपर कितनी नीचे को दाबो ऊपर को उठेगी। तो जो भी पदार्थ हम इसमें गिरते हैं वे अग्नि देवता में गिरा हुआ पदार्थ सूर्य लोक से तारतम जोड़ देता है। समझ गए नहीं, जब सूर्य लोक से तारतम जोड़ देता है तो फिर क्या होता है, तो सूर्य देवता भी उसे ले लेता है, और सूर्य देवता लेकर के समंदर को दे देता है। अब समंदर भी ले लेता है, अब समंदर लेकर के बादल ने ले लेता है, और बादल भी ले लेते हैं, और बादल लेकर के पृथ्वी को दे देते हैं, और पृथ्वी भी ले लेती है, और पृथ्वी लेकर के हमको अन्न और विनाशपति दे देती है। हमारी जीव का वाह वाह, कितना ऊंचा उपकार लगता हमारे साथ, समझ के नहीं बात। और तीसरी बात यह है यज्ञ हवन की, हमारे यहाँ एक राजा दशरथ हुए, उन्होंने 3 रोनी बिहाली पर, मोटी भाषा में परमात्मा करे सबके दिमाग में बात उतरे। मैं ये सोचता हूँ हमारे यहाँ एक राजा दशरथ हुए, उन्होंने 3 रोनी बिहाली कैकई कौशल्या सुमंत्रा। जब उनके वस्त्र नष्ट होने की बात हुई और उनके औलाद नहीं हुई तीनों रोनी के, तो उन्होंने अपने गुरु बुलाए वशिष्ठ मुनि महाराज। महाराज मैंने 3 रोनी बिहाली और मेरा वंश नष्ट होने को जा रहा हूं, मैं क्या उपाय? तो वशिष्ठ मुनि महाराज बोले कि आप पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करो, परमात्मा करेगा तुम्हारे पुत्र उत्पन्न करेंगे। तो जब श्रृंग ऋषि महाराज बुलाए कजली बनन में थे, और पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ हुई, और पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ होने के बाद में जो अभी आर्य जी ने बताई है संस्कार विधि में, उन ऋषि ने ज्ञान दिया राजा दशरथ। जब ज्ञान दिया और वे वेदन की बात बताई, तो उस प्रक्रिया से उन्होंने अपने गृहस्थ का कार्य करे, तो उनके पुत्र पैदा हो लिए राम जैसे।
तो कहने का मेरा अभिप्राय यो है, अगर किसी के वंश नष्ट होने को जा रहे हो तो वे यज्ञ हवन करो और संस्कार विधि पढ़ो और परमात्मा की कृपा रही वंश चल जाए। कहीं बूझा टोकता दिखवाने की कोई जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, समझ गए बात? तो मेरा कहने का अभिप्राय यो है, ये जो यज्ञ होने है या का बड़ा ऊंचा दर्जा है, बहुत सबसे ऊंचा दर्जा है। और अब थोड़ी सी बात मैं गायत्री के विषय में बताऊंगा, जो मंत्र मैंने अभी बोला है। अब सब भाई एक बात समझे, या संसार में आप लोग कुछ भी वस्तु बनाते हो तो वाके साथ में किताब देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल बनाई तो 4 पन्नों की किताब देंगे, और बस बनाई तो मोटी सी किताब देंगे, और वाकू कहते हैं अंग्रेजी में गाइड बुक। समझ गए नहीं बात है? और एक गोली भी बनाएंगे तो उस पर भी ये लिख देंगे कि या में ये सांस पड़ी हुई है। वैसे मुझे ऐसे लग रही है, दिमाग में उतर रही है बात? उतर रही है। हाँ, तब उसको कहते हैं गाइड बुक। तो अब एक बात समझने की है भैया, जब हम कुछ, और भाई साहब बात मत करो, मैं ताकत लगाता हूँ समझाने में और आपको तो कहता हूँ। तो कहने का मतलब यूँ है कि जब हम कुछ भी वस्तु बनाते हैं तो वाकई साथ में गाइड बुक देते हैं। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने जिस समय ये संसार रचाया था उस समय हमें भी गाइड बुक दी थी। अब वे गाइड बुक क्या थी? तो जब एक गाइड बुक में वर्णन नहीं आया तो वे 4 गाइड बुक परम पिता परमात्मा ने दी। समझने की बात है? जैसे कि मोटरसाइकिल की 4 पन्नों की किताब और बस की मोटी सी किताब, क्यों बस बनती है। तो इसी प्रकार संसार जो रचाया परमात्मा ने, तो जब एक गाइड बुक में नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, तो 4 गाइड बुक भरी परमात्मा ने कि हेलीकॉप्टर ऐसे बनेगा और ये गृहस्थ के कार्य ऐसे चलेंगे, भाई भाई इस प्रकार के आपस में बर्ताव करिए, और यज्ञ हवन ऐसे होंगे और अग्नि ऐसे पैदा होएगी, और ये सारी बात परम पिता परमात्मा ने उन गाइड बुकन में भर दी। अब मैं तो इतना पढ़ा रहा हूँ, पर एक ने यूँ बताई है कि यू जो हेलीकॉप्टर जहाज उड़ रहे ऊपर, यू ऋग्वेद का विज्ञान ऐसे बताई भाई, है जी। तो ये जो वेद है ये हमारी गाइड बुक है। समझ के बात है? अब मैं तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इन्हीं गाइड बुकन में यू गायत्री मंत्र आया भैया, जो भी मैंने बोला। अब इन्हीं गाइड बुकन ने फिर या को चौथे वेद ने, यजुर्वेद ने या को अर्थ बताया है भैया। अर्थ है सुन लो और सब गायत्री मंत्र को जाते। क्या बताया है? ओम अष्टुता मया वरदा वेद माता परचोदांताम पामानि जिजा नाम आयुष प्राणम परजाम पशुम कीर्तिम दर्वणम ब्रह्मर्षसुम महारत्वा व्रजवते ब्रह्मलोकम। अब थारी समझ में भी ना आया और मेरी में भी नहीं आया, क्यों संस्कृत में बोलो है। अब या को हिंदी में अनुवाद करूंगा, मेरी भी समझ में आ रहा है और तुम्हारी में भी आ रहा है। समझ गए नहीं बात? ओम अष्टुता मया वरदा वेद माता, परमात्मा की स्तुति करने योग यही मंत्र है। वेद माता, वेदन की जननी, वेद जैसे ये माता हैं जिनके तो हम पैदा हुए हैं, ऐसे ही वेद गायत्री में तो बता दिए निकले हुए। वेद माता कहेगी गायत्री मंत्र को, कितना ऊंचा मंत्र है वेद माता। अब यो हमें देता क्या है? जो भी गायत्री मंत्र के जाप करते हैं उनकी सबसे पहले आयु बढ़ जाती है। मरने को कोई राज नहीं है, सब ये सोचे बेटा पोते में है जी, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। और फिर क्या शब्द आया है? आयुष प्राणम, उसके प्राण बलवान हो जाते हैं जो गायत्री मंत्र के जाप करते हैं। आयुष प्राणम परजाम, बालक नन्हे की मौज रहती है, उन परिवार में नष्ट नहीं होते जिन परिवारों में गायत्री मंत्र का जाप होता है। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा, ऋषि कह रहे हैं। आयुष प्राणम परजाम पशुम, दुधारू पशु भी रहते हैं उन परिवार में जिन परिवारों में गायत्री मंत्र का जाप होता है। आयुष प्राणम परजाम पशुम कीर्ति, कीर्ति कहते हैं भाई बड़ाई को। वह परिवार की बड़ाई भी हो लगती है कि ये आदमी बड़े सज्जन, बड़े नेक, बड़े ईमानदार है, उनकी कीर्ति फैल जाती है दूर तक, और बड़ा सज्जन परिवार है कीर्ति। और आखिर में शब्द क्या आया? दर्वणम, भले वे व्यक्ति छोटी बात करते हो पर वे कार्य बड़े कर देते हैं जी। भले कंगाल से लगे, भले कंगाल से लगे, वे बहुत ऊंचे व्यक्ति होते हैं, वे माला माल होते हैं जो जिन घर में गायत्री मंत्र का जाप होता है।
आयुष प्राणम परजाम पशुम धर्मणम कर्मणम, तब वे पैसा वाले व्यक्ति होते हैं। और आखिर में समुदाय ब्रह्मलोकम, गृहस्थ के सारे सुख और सारी सुविधा भोग के वे व्यक्ति ब्रह्मलोक को चले जाते हैं जिन घर में गायत्री मंत्र बजा। मैं नहीं कह रहा, ऋषि कह रहे हैं। तब कहने का भी आप तुड़मुड़ा रहे हो, आपके मन में चेतनता पैदा हो गई है कि ये महाशय के शांत हो जाए, नहीं ऐसे क्यों आप पता ना, ज्यादा देर होगी ना बैठे नहीं लोग, देर ज्यादा। यजमान भी काफी परेशान हो गया बैठे बैठे, चलो तो मैं 2-3 घंटा हो गया इन्हें भी। तब मेरा कहने का अभिप्राय है, आप जहाँ तहाँ ढोकी पाखंडी के धोरे राधा स्वामी में धंधन गुरु में और कितने गुरु बना लेते हैं, उन गुरुओं के जाके गुरु मंत्र लेते हैं। गुरु का मतलब गुरु मंत्र लेते हैं, जो परम पिता परमात्मा ने हमें सृष्टि की आदि में गुरु मंत्र दिया था। यदि उस गुरु मंत्र से आज हमारा देश वंचित हो रहा है, वंचित हो रहा। तो असली गुरु मंत्र हमारे गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को सब जाप करे करो। जाप करने की विधि यूँ है कि मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे कानन में आवाज जारी है, और एक जाप करने की विधि होगी और एक जाप करने की विधि हुआ है मेरे होठ हल रहे, तुम्हें पता नहीं महाशय जी क्या कह रहे हैं। और एक जाप करने की विधि हुआ है कि न मेरे होठ हल रहे, न थारे कानन में आवाज जारी, मैं मनी मन में जाप कर रहा हूँ। जैसा कि मैं खेती करता हूँ तो खेत में खाद बखेर रहा हूँ, अकेला हूँ तो खाद हाथन तक बखेर रहा हूँ, और गाय के झाड़ फूस कर रहा हूँ, अकेला हूँ तो झाड़ फूस कर रहा हूँ। तो मन में तो भाई विचार कुछ ना कुछ आते रहते हैं, मन कभी खाली नहीं रहता। वह मन के विचार है, गायत्री मंत्र पर लगाए रखो हरदम। जैसा आप लोग कितने दिन पर गाड़ी भी है, आप गाड़ी चलाते हो, औखन से देख रहे हो और कॉलन से खबर सुन रहे हो, पर मन में तुम्हारे में कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं। उन विचारों में मंत्र के जाप में लगाए रखो, समझ गए नहीं, मन कभी खाली नहीं रहता। गायत्री मंत्र की जाप करने की विधि है। और ऋषि ये कहते हैं कि ये जो हमारे घर में माताएं बहनें देवी कन्या हैं, अगर ये आटा गूंथती, भाजी बनाती और रोटी पकाती और रोटी परोसती, अगर गायत्री मंत्र का जाप करती रहे तो वे भोजन बहुत स्वादिष्ट बनेगा और खाने वाले निरोग रहेंगे और डॉक्टर की फीस बचेगी और दवा के दाम बचेंगे। कोई करके दे, सही बता रहे हो, सही समझ गए नहीं बात है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तब बेटी जिंगे तिंगे गुरु मंत्र का जाप करती रहे। असली गुरु मंत्र या कोई करके देखो, गायत्री मंत्र का जाप करती हुई ये बेटी अगर भोजन बनाती रहे और खिलाती रहे, क्यों कुछ तो इनकी आत्मा खुद ही कोमल होती है और फिर कुछ परमात्मा की ये भक्ति करती है और संसार की उत्पत्ति इनसे होती है, धर्म के कार्य इनसे होते हैं। मैं नहीं कहता, ऋषि कहता। तो मेरा कहने का अभिप्राय जो है, मैं अपनी बातें हुई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शांति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।